राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में कितने सारे मंदिर हैं, सब कान्हा जी के हैं और भी हैं, पर हम कन्हैया की मूर्ति को जब देखते हैं, एक टक अगर देख लें तो ऐसा लगता है जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसके पीछे एक कहानी भी है। वृंदावन में एक गोपी आई थी नई नई शादी होके। वो कान्हा से कभी ना मिली थी, लेकिन बहुत कुछ सुन रखा था कन्हैया के बारे में और मिलना चाहती भी थी इतना कुछ सुनने के बाद में। मगर उसकी जो सास थी, उन्होंने तो उनको आज्ञा नहीं दी। बोली नहीं, वो तो काला नाग है, काट लेगा तुमको, उससे दूर रहो। सास ने तो चेतावनी ही दे दी, मगर तो गोपी का तो दिल ना माना और वो चुपके चोरी चोरी चली गई कन्हैया से मिलने के लिए और एक झाड़ी के पीछे छुप गई। अब कन्हैया तो वहां से गुजर रहे थे और उन्हें तो पता चल गया था कि कोई छुपा हुआ है। तो कन्हैया एकदम से गोपी के सामने खड़े हुए और अपनी बांसुरी से उसकी जो चेहरा है उसको हल्का सा ऊपर उठाया और भाग गए। अब सिर्फ इतना सा देखने पे, इतना ही करने पे कन्हैया के जो गोपी थी वो तो अपनी सुध-बुध खो बैठी और कृष्णा की प्यार में और उसके उन्होंने जो किया था, एक प्यारा सा अपना रूप उसे दिखाया था, वो तो ऐसी हो गई जैसे कि मूर्ति होती है। वो तो गोपी जो थी खुद ही मूर्ति की तरह खड़ी रह गई, जैसी थी वैसी की वैसी रह गई, लंबे समय तक खड़ी रह गई। अब तो उसकी सास जो थी वो ढूंढती डोल रही थी सारे में और ढूंढते ढूंढते आई और देखा ये कैसे खड़ी हुई है। बोली हे भगवान, वो जो मैं सोच रही थी, जिस बात से मैं डर रही थी, उसकी सासू बोली वही हो गया ना, उस काले सांप ने काट लिया ना तुझे। और देख, और वो ऐसे के ऐसा ही नंद महाराज का बेटा है वो, और तू ऐसी खड़ी रह गई है। और ये उदाहरण है मेरे कान्हा का, मेरे मन भावन कान्हा का, जहां पर जो मन से उनको देखना चाहता है, दिल की नजरों से, हृदय से उनको देखना चाहता है, वो एकदम कान्हा में गुम हो जाता है, विलीन हो जाता है और अपने आप को भी भूल जाता है। वहीं का वहीं मंत्रमुग्ध होके रह जाता है, जैसे कि वो गोपी रह गई थी। राधे राधे, राधे राधे।